आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के साथ 50 प्लस अट्रैक्टिव सेंटेंसेस शेयर करने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखते जाइए और अगर हो सके तो इसको आप ध्यान से सुनिए ताकि एक एक सेंटेंस आपके ब्रेन में अच्छी तरह से फिट हो जाए। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। सबसे पहला सेंटेंस है, जहां कहीं भी तुम हो खुश रहो। इस सेंटेंस को आप बोलते हैं वेयर एवर यू आर बी हैप्पी। वेयर एवर यू आर बी हैप्पी, जहां कहीं। इसके लिए आप यूज करते हैं वेयर एवर का। नेक्स्ट, मेरे पास सबसे कम पैसे हैं। आई हैव द लीस्ट मनी। आई हैव द लीस्ट मनी, लीस्ट यानी कि सबसे कम। नेक्स्ट, जानवर प्यार के भूखे होते हैं, विच एक्चुअली मीन्स एनिमल्स आर हंग्री फॉर लव। एनिमल्स आर हंग्री फॉर लव। वहां कितने बच्चे बैठे हैं? हाउ मैनी चिल्ड्रन आर सिटिंग देयर। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर सिटिंग देयर। जो कोई भी यहां है मेरा दोस्त है। Whoever is here is my friend. Whoever is here is my friend. नेक्स्ट, जो कोई भी वहां है मेरा दुश्मन है, which means whoever is there is my enemy. Whoever is there is my enemy. नाश्ते में आज क्या है? What is there in breakfast today? What is there in breakfast today? BREAKFAST, इस वर्ड को आपने उच्चारण करना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट नहीं है। नेक्स्ट, जिंदगी उन लोगों के लिए खूबसूरत होती है जो खुश हैं, विच मीन्स लाइफ इज ब्यूटिफुल फॉर दोज who are happy. Life is beautiful for those who are happy. क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं भी हुआ तो कम से कम तजुर्बा होगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप बोलते हैं Why to afraid of what will happen in life? Even if nothing happens, experience will be gained. Why to afraid of what will happen in life, यानी कि क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा। Even if nothing happens, कुछ नहीं भी हुआ, experience will be gained, कम से कम तजुर्बा होगा। उस जंगल में एक शेर था। There was a lion in that forest. There was a lion in that forest. आसमान में कितने तारे हैं? How many stars are there in the sky? How many stars are there in the sky? तुम्हारे लिए एक फोन कॉल है। There is a phone call for you. There is a phone call for you. वहां कुछ लोग खाना खा रहे हैं, which means some people are there eating the food. Some people are there eating the food. तुम्हारे कमरे में कोई नहीं है। Nobody is there in your room. Nobody is there in your room. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, which means I am always there with you. I am always there with you. अगर आप निभा नहीं सकते तो वादा कभी मत करो। Never promise that you can't keep. Never promise that you can't keep. CANT, can't। ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्शन है कैन नॉट का। उस घर में एक छोटा बच्चा था। There was a small kid in that home. There was a small kid in that home.
बात करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू टॉक। देयर इज नो नीड टू टॉक। ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग एज सच। देयर इज नथिंग एज सच। तुम किसके साथ थे? विद whom were you? विद whom were you? घर में कितने लोग हैं? How many people are there at home? How many people are there at home? तुम्हारी आवाज में जादू है। Which means there is a magic in your voice. There is a magic in your voice. तुम्हारे मन में क्या है? What is there in your mind? What is there in your mind? मन में प्यार है। Which means there is love in mind. There is love in mind. प्यार में दूरियां नहीं होती। There are no differences in love. There are no differences in love. Next, दोस्ती में शुक्रिया नहीं होता। There is no thanks in friendship. There is no thanks in friendship. प्यार सिर्फ एक ही बार होता है। Love happens only once. Love happens only once. प्यार जिंदगी में एक बार होता है, दूसरी बार सिर्फ समझौता। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करते हैं, लव ओनली हैपन्स इन लाइफ वंस, सेकेंड टाइम इट इज अ कॉम्प्रोमाइज। लव ओनली हैपन्स इन लाइफ वंस, सेकेंड टाइम इट इज अ कॉम्प्रोमाइज। सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। एवरी पर्सन इज नॉट द सेम। एवरी पर्सन इज नॉट द सेम। मोहब्बत करना और मोहब्बत को जीतना मेरा काम है। टू लव एंड टू विन लव इज माई वर्क। टू लव एंड टू विन लव इज माई वर्क। इसे प्यार कहो या पागलपन, इस तरह का सेंटेंस आप अक्सर कहते हैं। कॉल इट लव और मैडनेस। कॉल इट लव और मैडनेस। वो प्यार नहीं मजाक था। दैट वॉज अ जोक नॉट लव। दैट वॉज अ जोक नॉट लव। सब कुछ झूठ हो सकता है लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं है। विच मीन्स एवरीथिंग कैन बी अ लाई बट माई लव इज नॉट अ लाई। एवरीथिंग कैन बी अ लाई बट माई लव इज नॉट अ लाई। शादी के बाद का प्यार ही ज्यादा गहरा होता है। द लव आफ्टर मैरिज इज मच मोर डीपर। सच्चे प्यार की कहानी का कोई अंत नहीं होता। द स्टोरी ऑफ रियल लव हैज नो एंडिंग। द स्टोरी ऑफ रियल लव हैज नो एंडिंग। तुमसे प्यार करना मेरा टैलेंट है। लविंग यू इज माई टैलेंट। लविंग यू इज माई टैलेंट। प्यार अंधा होता है। लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड। प्यार एक जिम्मेदारी है। लव इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लव इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्यार किसी रिश्ते का नाम नहीं है। प्यार उस रोशनी का नाम है जिसमें भगवान नजर आता है। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करते हैं, लव इज नॉट अ नेम ऑफ रिलेशनशिप। लव इज द नेम ऑफ दैट लाइट इन विच यू कैन सी द गॉड। लव इज नॉट अ नेम ऑफ रिलेशनशिप। लव इज द नेम ऑफ दैट लाइट इन विच यू कैन सी द गॉड। मैंने उसे प्यार किया, विच एक्चुअली मीन्स आई लव्ड हर।
I loved her. मम्मी इस वक्त अखबार पढ़ रही होगी. Mom will be reading newspaper right now. Mom will be reading newspaper right now. आज हमारे पास कुछ नहीं है. We have nothing today. We have nothing today. तुम कब से मेरे घर में रह रहे हो? Which means since when have you been living at my home? Since when have you been living at my home? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास इतने पैसे हैं? How do you know that I have this much money? How do you know that I have this much money? तुम मेरे साथ कभी भी नहीं थे. You were never with me. You were never with me. मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार किया. Which means I loved you more than my life. I loved you more than my life. तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो. इस सेंटेंस को आप बोलते हैं I like you a lot. I like you a lot. वक्त के साथ सब बदल जाता है. Everything changes with time. Everything changes with time. पैसा आदमी की नीयत बदलता है. Money changes one's character. Money changes one's character. 2 दिन हो गए तुम्हें देखे हुए. अक्सर इस तरह का सेंटेंस आप तब बोलते हैं जब आप किसी इंसान से 2-3 दिन बाद मिलते हैं. तो इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करते हैं इट हैज़ बीन 2 days हैविंग सीन यू. इट हैज़ बीन 2 days हैविंग सीन यू. मुझे बर्गर खाए 1 महीना हो गया. इट हैज़ बीन अ मंथ टू मी हैविंग ईटन बर्गर. इट हैज़ बीन अ मंथ to me having eaten burger.